I've been operating this practice for 20 years and I always like watching. क्या लाइट से फास्ट ट्रैवल करना पॉसिबल है? क्या कोई चीज लाइट से फास्ट ट्रैवल कर सकती है? हाँ या नहीं? यह एक बहुत ही ट्रिक क्वेश्चन है क्योंकि हमने ये नहीं बताया कि किस मीडियम में ये हो सकता है। तो चलिए आज इस सवाल का आंसर ढूंढते हैं। आपको पता होगा कि लाइट ट्रेवल्स विद वेलोसिटी c इन वैक्यूम। c यानी लाइट कांस्टेंट की वैल्यू लगभग 3 लाख मीटर पर सेकेंड है। यह एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इनफैक्ट ये एक यूनिवर्सल स्पीड लिमिट है, मतलब कोई भी चीज इस स्पीड से ज्यादा फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकती। ये रिलेटिविटी के सिद्धांत के खिलाफ है। बट जब ये लाइट किसी मीडियम से ट्रेवल करती है, जैसे कि हवा, पानी या ग्लास, लाइट की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। इनफैक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज गिवन बाय फॉर्मूला c/n, जहां n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम है। तो अब ये सवाल पूछते हैं कि क्या कोई चीज किसी मीडियम में लाइट से भी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जो किसी मीडियम में लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है। इस फेनोमेना का एक बेस्ट एग्जांपल है चेरेनकॉफ रेडिएशन। Cherenkov radiation is emitted when some kind of charged particle is moving inside in a dielectric medium with velocity greater than phase velocity of light in that medium. इसका मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में लाइट की फेज वेलोसिटी से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल करता है तो हमें चेरेनकॉफ रेडिएशन देखने को मिल सकता है। चेरेनकॉफ रेडिएशन क्या है, चलिए जानते हैं। चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन जब इमिट होते हैं, जैसे कि किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में, जब वो ट्रैवल करते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई वेलोसिटी में, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन अपनी ट्रैजेक्टरी में आसपास के डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करते हैं। इसी की वजह से मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन होता है। इसी की वजह से लाइट का इमिशन होता है एक सर्कल के शेप में। तो जब एक चार्ज इलेक्ट्रॉन डाइलेक्ट्रिक मीडियम में मूव करता है तो उसका इंटरैक्शन बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स से होता है, तो सारे मॉलिक्यूल्स पोलराइज एंड डीपोलराइज हो जाते हैं। इसी की वजह से एक प्रकार का रेडिएशन जनरेट होता है। यह वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन c है एंड वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ इज c/n, जो कि लाइट की वेलोसिटी है उस मीडियम में। यहाँ पर 3 डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट, अगर सोर्स ऑफ लाइट स्टेशनरी है तो सभी दिशा में एक सर्कुलर वेव फॉर्म में रेडिएशन इमिट होगा। सेकेंड केस में अगर सोर्स ऑफ रेडिएशन मूविंग है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, इस केस में सर्कुलर रेडिएशन इमिट होगा अलोंग इलेक्ट्रॉन की ट्रैजेक्टरी के साथ। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे ट्रैवल करता है वैसे ही उसके साथ लाइट इमिट होती है, बट बिल्कुल एक साइड शिफ्ट के साथ, जिसे हम डॉपलर शिफ्ट भी कहते हैं। थर्ड केस में अगर हम देखें तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है वेलोसिटी फास्टर देन लाइट, आप देख सकते हैं कि इस केस में अलग ही वेवफॉर्म पैटर्न बन रहा है। सभी वेवफॉर्म अब इलेक्ट्रॉन के पीछे जनरेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इज लीडिंग एंड वेवफॉर्म इज लैगिंग बिहाइंड। इसी की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर एंगल पर रेडिएशन की बीम जनरेट होती है। इसी को हम चेरेनकॉफ रेडिएशन कहते हैं। सो जब वेवफॉर्म लैग करती है मूविंग इलेक्ट्रॉन से तो उनमें एक इंटरफेरेंस होता है और एक पावरफुल रेडिएशन बीम जनरेट होती है। बट इस तरह का एग्जांपल हमें फिजिक्स में और जगह देखने मिलता है, जैसे कि साउंड वेव्स की स्टडी में। जब कोई बहुत फास्ट फाइटर प्लेन हाई वेलोसिटी में उड़ता है तो कुछ इस तरह का वेवफॉर्म जनरेट होता है। जब प्लेन नॉर्मल स्पीड में उड़ता है तब वेवफॉर्म नॉर्मल होते हैं, बट जब प्लेन साउंड वेव की वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करते हैं तब साउंड वेव्स लैग करती है एंड प्लेन लीड करता है। इसी की वजह से एक तरह का शॉक वेव जनरेट होता है, जिसी को हम सोनिक बूम कहते हैं। सो जब भी कोई प्लेन इस साउंड बैरियर को ब्रेक करता है तब इस प्रकार का सोनिक बूम जनरेट होता है। सोनिक बूम के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
आप देख सकते हैं कि कैसे साउंड वेव एक कोन की शेप में प्रोपेगेट होते हैं और हमें सोनिक बूम सुनाई देता है। सोनिक बूम साउंड से रिलेटेड है एंड चेरेनकॉफ रेडिएशन लाइट से रिलेटेड है। सो हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में वेलोसिटी ग्रेटर देन फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ दैट मीडियम से ट्रेवल करता है, तब हमें चेरेनकॉफ रेडिएशन देखने को मिलता है। इस रेडिएशन का एंगल देखा जाए तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इज vt and distance travel by waveform is c by nt and the cosine angle of theta is c upon nt divided by vt, जिसमें t and t कैंसल हो जाते हैं और फिर हमें मिलता है cos इनवर्स c by nv। इसी एंगल पर इंटेंस बीम ऑफ रेडिएशन जनरेट होते हैं। चेरेनकॉफ रेडिएशन ज्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर में देखा जाता है। किसी तरह का एक नीले ग्लो की तरह ग्लो करता है और यह फिजिक्स के बहुत ही मजेदार फैक्ट में से एक है। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। 3, lock, and up, 5.